ओम श्री शिवाय नमः। सुप्रभात सर। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सर आज आप जीएसटी नेटवर्क और नेटवर्क के ऊपर प्रकाश डालिए प्लीज। देखो स्टूडेंट, आप ऐसे समझो, दुनिया में जो भी कुछ है वो नेटवर्क के ऊपर है। वो ठीक है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का भी एक नेटवर्क है। तो ये मतलब जो है ना, भारत सरकार मतलब सरकार ने, और इसमें प्राइवेट प्लेयर भी थे, तो इसको बोलते हैं GSTN नेटवर्क। मतलब जीएसटी के उसमें अदरवाइज तो नेटवर्क पता क्या होता है, ये भी नेटवर्क है। जो हम लोग मीटिंग करते हैं, हाँ जी आप क्या हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, तो ये सब क्या है, हम मोबाइल नंबर लिखते हैं, नाम लिखते हैं, ये सब चीज़ क्या है, ये भी नेटवर्क है। डिजिटल नेटवर्किंग भी है। क्या है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग होता है तो वो भी नेटवर्किंग है। तो ऐसे ही हमारा जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी है, उसका भी एक नेटवर्क है। अच्छा, वो जो मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है, उसमें स्टेट है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स है, उनका अपना अपना हिस्सा था। 4 मई जो है 2018 को उसमें भी बदलाव हुआ। पहले पूरा का पूरा मतलब प्राइवेट ओन था। 51% शेयर किसका था, प्राइवेट का। 49% सरकारों का था। मतलब 24.5% केंद्र सरकार का था, 24.5 जो है वो स्टेट का था। इनके पास 49% है। सबने हल्ला मचाया। तो 27 की जब मीटिंग हुई तो उसमें भी कहा कि भाई सरकार के पास इसकी मतलब रहना चाहिए, मतलब ऑथराइज। तो सरकार इतना तो करे कभी से तो वो सारी चीज़ होती रहती है। होता अब जैसे अब कोई, जैसे आप टीचिंग को लीजिए, एजुकेशन नेटवर्क। जैसे अभी 2-3 दिन पहले जो है क्या हुआ कि दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जी ने एक एजुकेशन पे समिट किया, मतलब उन्होंने एक सभा की। तो उसमें वो जानना ये चाहते थे कि भाई जो हम जो है सेकंड लेवल से लेकर के अंडर ग्रेजुएट तक वो कौन कौन से कंटेंट रखें, जिससे कि हमारी एजुकेशन व्यवस्था एक यूनिफॉर्म हो जाए। तो ये ठीक भी है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब देखिए, हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1920 एक्ट के तहत बना है। उधर दी इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में जो पार्लियामेंट का एक्ट है 1949, वो उस एक्ट के अंतर्गत बना है। तो यानी कहने का मतलब है दोनों की दोनों ऑटोनोमस बॉडी है। आर यू गेटिंग? तो ऑटोनोमस बॉडी है, तो अगर ये बिल्कुल बैठते हैं तो हमारा भी एक इसमें अच्छा सुझाव है। और हम कहना भी चाहते हैं कि भाई एक जॉइंट डिग्री प्रोग्राम करा जाए। इसका क्या मतलब है जॉइंट डिग्री प्रोग्राम का? अब जैसे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत का, कॉलेजेस का, तो हम यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छा कराते हैं। और इसमें जो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, IAS बने हैं, IPS बने, ये जितने भी सब कुछ बने, तो वो सब हमारी पढ़ाई में थोड़ी इन्हीं कॉलेजों से निकली। अब जैसे जैसे डेवलप हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी, उसमें एडवांसमेंट हो गया, तो उसमें कोई बात नहीं। तो एक जॉइंट डिग्री का अगर कॉन्सेप्ट आ जाए, मतलब जैसे हम इनकम टैक्स पढ़ाते हैं कॉलेजेस में, जैसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ाते हैं कॉलेजेस में, जैसे हम बिजनेस लॉ पढ़ाते हैं कॉलेजेस में, जैसे हम कॉर्पोरेट लॉ पढ़ाते हैं कॉलेजेस में, तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए कि भाई जो प्रोफेशनल बॉडी चाहती है कि भाई ये कंटेंट हो और ऐसे आपको पढ़ाना है, तो अगर वो यहीं पर हो जाए तो उनको एग्जाम कर दिया जाए। तो यानी कहने का मतलब है कि थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पर हो जाए और फिर उसके बाद में जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है वो ट्रांसफर हो जाए प्रोफेशनल बॉडीज को। जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी भी है, और एक जो है ICWA भी है कॉस्टिंग के लिए, और एक जो है इंस्टीट्यूट भी है जो CA के लिए। तो हम पता क्या चाहते हैं, बदले हुए माहौल में एक ऐसा हो कि ये जो एजुकेशन दी जा रही है या जिस तरह से चल रहा है, इसमें कुछ ब्रेक लगना चाहिए। मतलब अब देखिए, कुछ बच्चे आ गए, 50% बच्चे तो आ गए, 50% बच्चे आते नहीं। ऐसे ही क्या है, बहुत सारे शिक्षक हैं जिनकी वजह से जो है ना सारा कुछ चल रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो टीचर जी हैं, अब कुछ टीचर जी हैं, मतलब ज़्यादातर तो आपको पता ही है, सारे के सारे प्रकार, कुछ टीचर जी हैं किताब भी लिख रहे हैं और उनको बच्चों को भी बेच रहे हैं। भाई एक बात कहा, जब आप जिस कॉलेज का जब आप लोग मतलब करते हैं, नाम निशा ले रहे हैं, तो आप उसका 30% दीजिए कॉलेज को। यही तो सरकार चाहती है ना, अदरवाइज तो वो कौन से दिन दूर है, वो दिन दूर ही नहीं है, आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। तो जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं हमारी, जितनी सारी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं और जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये जॉइंट डिग्री जो प्रोग्राम है उसको अगर चलाया जाए तो मेरे हिसाब से आपके लिए और हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये पढ़ने की ज़रूरत है, कोई चीज़ कैसे है, जैसे ये नेटवर्क है, तो GST नेटवर्क क्यों आया, क्या पर्पज़ है, कौन लाया, कौन मेंबर है, कैसे करते, तो ये दिमाग में अगर जाएगा आपके लिए। जैसे बिजनेस लॉ पढ़ते तो एग्रीमेंट कैसे बनता है,
हम कैसे बनाएं, एग्रीमेंट के कौन, मतलब उसमें खुद देखो प्रैक्टिकली। तो ये एस्पेक्ट जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी का है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड इसको बोलते हैं लर्निंग बेस्ड आउटकम। जो आपकी जो लर्निंग क्या है, तो वो प्रोजेक्ट बेस्ड हो सकती है, वो आपकी रिसर्च बेस्ड हो सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम इतना ही कहना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू सर।